21वें क्वेश्चन से लगना, ठीक है। चलिए भाई देखिए यहाँ पे 21वां क्वेश्चन कहता क्या है, बात को समझना बेटा, ठीक है। अब जरा गौर से समझिए, 21वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र, 10 माइक्रोफैरेड धारिता, धारिता को सी से व्यक्त करते हैं, योग 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है। संधारित्र को 1 हेनरी के प्रेरकत्व के साथ जोड़ा गया है, यहाँ पर एल बराबर 1 हेनरी दिया गया है। अब उसने कहा है कि 50 हर्ट्ज वाले प्रतिवर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, संयोजन की प्रतिबाधा कितनी होगी। एफ का मान यहाँ पर दे रखा है उसने 50 हर्ट्ज, ठीक है। एफ का मान 50 हर्ट्ज दे रखा है, प्रतिबाधा पूछ रहा है। तो आपको ये पता है कि जब वो सी जुड़ा हुआ हो और एल जुड़ा हुआ हो तो परिपथ की प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू XL माइनस XC या XC माइनस XL होता है, दो में से कुछ भी। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले XL निकालिए। XL बराबर होता है ओमेगा L और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई FL, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 3.14 और F की वैल्यू हो जाएगी 50, L की वैल्यू हो जाएगी 1। तो 50 दूनी 100, ये आ गया 314 ओम XL का मान। अब निकालेंगे XC का मान। XC का मान निकालेंगे तो XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, ओमेगा की वैल्यू वही 2 पाई FC और 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, F की वैल्यू 50 और C की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलेंगे, 10 की घात -6 का गुणा कर देंगे। कौन सा वाला 100 बेटा? हाँ 50 दूनी 100, 100 का गुणा 3 दशमलव है ना, ये दशमलव 3.14, तो 100 का गुणा कर दिया 314 हो गया। यहाँ पे भी देखो 1/314 ये रहा और 10 की घात 6 ऊपर गया तो प्लस का हो गया 10 की घात 6। अब हमें करना क्या है, अब हम Z निकालना है। तो Z बराबर हमको लग रहा है कि ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है, चेक कर लेते हैं। देखो 10 की घात 6 में 314 का भाग दे दिया जाए, इसको अपन लोग लिख सकते हैं 3184, ठीक है। इतना आ गया ये। तो अब देखिए XC बड़ा है और XL छोटा है, इसका मतलब Z बराबर क्या आएगा, XC माइनस XL। तो XC का मान है 3184 और इसका मान है 314, ठीक है, यही है ना, ये 3184, तो इसको घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, 8, 7 और यहां पर आ जाएगा 8, 2, लगभग इतना आ गया Z बराबर। चेक करिए, चेक कर लो एक बार। हेनरी प्रेरकत्व के साथ 50 हर्ट्ज संयोजन की प्रतिबाधा तो नहीं, अरे बदतमीज है, ये मिस्टेक का होगा, जरा चेक करें। F बराबर इतना, XL बराबर ओमेगा L 2 पाई FL, 2 पाई FL, L का मान 1 हेनरी है, सही है। 100 314 आ गया, मान अपन ओमेगा से 2 पाई FC 100 314। देखो यार यहाँ पे एक मिस्टेक है, 314 नहीं है, 3140 आ रहा, 10 ये भी है, तो 3140 आएगा तो ये इतना आ जाएगा 318.4, तो ये आ जाएगा 318.4, तो ये आ जाएगा 318.4 में से 314 चला गया तो 4.4 ओम लगभग, ये सही है 4.4 ओम, ठीक है। हाँ बात बराबर है ना, बात बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन। देखो बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.21 हेनरी का प्रेरकत्व 12 ओम का प्रतिरोध 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के प्रत्यवर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परिपथ में धारा का मान तथा धारा एवं वोल्टता के मध्य कला कोण ज्ञात कीजिए, मतलब कि कलांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब 22वें सवाल में हमने आपको बताया क्या, सबसे पहले डेटा करेक्शन कर ले हम। तो ये आपके पास में हेनरी यानी L का मान है 0.21 हेनरी, इसके आगे दे रखा है उसने 12 ओम का प्रतिरोध, R बराबर 12 ओम हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा 220 वोल्ट, तो ये V बराबर हो गया और आवृत्ति दी गई है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज आवृत्ति दी गई है। तब परिपथ में धारा का मान
और फाई का मान ज्ञात करना है। परिपथ में धारा का मान और फाई का मान ज्ञात करना है। पहले हम परिपथ की प्रतिबाधा निकालेंगे। यहां पर जैसे V का मान दिया तो V मतलब VRMS है, ये परिपथ का वोल्टेज है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है यहां पर कि 220 वोल्ट व 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब टोटल वोल्टेज है उसका 220 वोल्ट। अब टोटल धारा हमको चाहिए, तो टोटल परिपथ का प्रतिबाधा कितनी होगी, यानी कि परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम Z बराबर निकालेंगे। Z बराबर निकालने के लिए हमें XL और XC तो है नहीं, इसमें XL चाहिए, R हमारे पास में दिया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे XL। XL बराबर होता है ओमेगा L, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई FL। 2 गुणा पाई का मान होता है 3.14, F का मान है 50 आपके पास में, L का मान है 0.21। फिर इसे हम 22/7 कर ले, ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये दशमलव अलग हुआ तो ये 2 0 बढ़ गए, 7 3 21 3 बार काट लिया, 50 दूनी 100 2 हो गया। अब अपने पास में क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 3 66 हो गया। और Z बराबर आपके पास में क्या आएगा, Z बराबर आएगा बेटा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी है 12, 12 का वर्ग आ जाएगा प्लस ये 66 का वर्ग आ जाएगा। तो 12 का वर्ग 144 होगा, 66 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग कर लीजिए, 6 36 6, 36 दूनी 72 और 3 75 की 5 हासिल 7 और 36 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। तो ये आ गया आपके पास में 43 56। अब इसको जोड़ लीजिए तो ये बन जाएगा 6 4 10 और 5 5 10 और 3 और 1 4 और 1 5, तो ये देगा 4। Z बराबर इतना आया 45। 45 को हम कितना लिख सकते हैं, 9 पना 45 यानी 900 गुणा 5 कितना लिख सकते हैं। और 900 का वर्गमूल आ जाएगा 30 गुणा √5। अब हमको चाहिए था I का मान, I बराबर आ जाएगा V/Z, I का मान आ जाएगा V/Z। एक मिनट अपन ने गड़बड़ कर दिया, धारा तो श्रेणी क्रम में समान होती, हाँ ठीक है। तो V बराबर कितना आएगा 220 और Z का मान कितना है 30 √5। ठीक है, तो I बराबर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 22 बचा 3 बचा, √5 को हम कितना लिख सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 2.3, इसका वर्गमूल लेंगे तो 22 444 25 25 625 इतनी आएगा, 2.3 के समथिंग आएगा। तो 22/3 3 का 9 3 दूनी 6। अब इसका भाग दे दिया 6 तिया 18, इसका भाग दे लोगे तो ये आ जाएगा 3.28 लगभग एम्पियर। ठीक है, अब कलांतर चाहिए तो हमें tan phi चाहिए, तो tan phi इज इक्वल टू कितना होता है XL/R, और XL की वैल्यू कितनी है भाई, XL की वैल्यू आई थी, XL की वैल्यू हाँ 66, और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 12, यही होता है ना। तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, फिर 2 से कट जाएगा तो 11/2, मतलब फाई बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स 11/2, इतना ही है, या 5.5 है ना, 5.5। चले अगला क्वेश्चन देखिए आप भाई, 23वां क्वेश्चन। अब तो यार ये सब लगा लो तुम लोग, इसी पर आधारित है, बड़े नालायक हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 हर्ट्ज आवृत्ति व 20 वोल्ट के प्रतिवर्ती धारा स्रोत के श्रेणी क्रम में 1/पाई हेनरी का प्रेरकत्व, 50 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। परिपथ में प्रेरण, प्रतिघात, प्रतिबाधा, धारा एवं वोल्टता के मध्य कलांतर। ये बहुत सारी चीजें निकालना होती है। सर्किट में आपको एलसीआर से संबंधित एल दिया हो, सी दिया हो, एलसी दिया हो, एलसीआर तीनों चीजें दी गई हो, तो मैक्सिमम वो क्या पूछेगा, एक्सएल पूछेगा, एक्ससी पूछेगा, परिपथ में धारा पूछेगा, परिपथ की प्रतिबाधा पूछेगा, कलांतर पूछेगा, इसके अलावा और क्या पूछेगा, बस यही सारी चीजें। परिणामी विभवांतर पूछेगा अगर विभवांतर दिए गए अलग अलग।
या नहीं दिए गए हैं तो अलग अलग निकालना पूछेगा। तो यही सारी चीजें पूछेगा। तो एक बार अब ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, फिर इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो हम छोड़ देंगे, आप लोग लगाइएगा। फिर जो नए टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें नया कुछ होगा वो क्वेश्चन समझाएंगे, है ना बेटा, समझ लीजिए। 23वां क्वेश्चन, 60 हर्ट्ज टच, एफ का मान दिया। आगे उसने कहा 200 वोल्ट, वी का मान दिया है, कुछ वैसे ही ऐसे ही कुछ डेटा दिया गया है। स्रोत के श्रेणी क्रम में एल बराबर 1/पाई दिया, और आसान हो गया ये बल्कि। प्रेरकत्व के 50 ओम का प्रतिरोध आर बराबर दिया, सब कुछ तो यही दिया। अब प्रेरण, प्रतिघात, प्रतिबाधा, धारा और धारा तथा वोल्टेज और धारा में कलांतर। मतलब क्या चाहिए आपको, एक्सएल चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको, जेड चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको, आई चाहिए आपको, और क्या चाहिए आपको, फाई चाहिए आपको। ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ, पाई का मान पाई, एफ का मान ये, एल का मान ये, सबको सही। पाई का पाई रखना है क्योंकि एल बराबर 1/पाई दिया तो पाई से पाई कट जाएगा। जेड बराबर एल जुड़ा और आर जुड़ा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना तो कॉन्सेप्ट में बता सकते हो ना, एक्सएल स्क्वायर प्लस, यानी कि ये आपको निकालना है तो ये ओमेगा एल करके निकालोगे, या आपको निकालना है तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर करके निकालोगे। एक्सएल का मान आप पहले निकाल चुके हो, आर का मान आपके पास में दिया है। अब आई निकालना है तो वी अपॉन जेड कर दोगे, वी आपके पास में दिया है, जेड आप निकाल चुके हो, ये निकाल चुके हो। कलांतर tan फाई बराबर एक्सएल अपॉन आर। हाँ, तो फाई का मान निकल के आ गया। 24वां क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी मामला है। 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व एल का एक प्रेरक और 31.4 ओम प्रतिरोध का एक बल्ब श्रृंखलाबद्ध जोड़े गए हैं, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यदि वोल्टता और धारा में कलांतर π/4 हो तो एल का मान ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, फाई का मान दे रखा है उसने, एल का मान ज्ञात करना है, आवृत्ति भी दे रखी है, आर का मान भी दे रखा है, सब कुछ तो है आपके पास। ठीक है, देखिए समझिए बात को। 100 वोल्ट, वी बराबर 100 वोल्ट और एफ बराबर 50 हर्ट्ज, है ना। इसके बाद में धारा परिपथ में केवल एल, धारा परिपथ में प्रेरकत्व एल, एक प्रेरक और 31.4 प्रतिरोध, आर बराबर 31.4 ओम दिया है। एल का मान पता नहीं है, यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उसने कहा है कलांतर जो है वो π/4 है। ठीक है, π/4 रेडियन हो तो एल का मान ज्ञात कीजिए। भाई आप जानते हैं कि जब आर और एल जुड़ता है तो tan फाई इज इक्वल टू होता है एक्सएल अपॉन आर, और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल अपॉन आर, राइट। tan π/4 इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर, π/4 का मान होता है 1। ठीक है, तो एल बराबर क्या आएगा, आर बटे ओमेगा, आर बटे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf। अब रख दीजिए सबके मान, आर का मान 31.4, 2 गुणा पाई का मान होता है 3.14, और एफ का मान दे रखा है 50। डेसिमल, ये डेसिमल चेंज होंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा, ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 0.1 हेनरी दिया जाएगा, है ना। 25वां सवाल देखें। एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व, ये भी वही है बेटा, एल का मान दिया है, इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा यदि धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। फिर भी समझ लीजिए, देखिए उसने कहा है कि एल इज इक्वल टू 1/पाई है हेनरी, और इसमें 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जबकि f इज इक्वल टू दे रखा है उसने 50 हर्ट्ज, f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज दे रखा है। अब v बराबर चाहिए, तो v बराबर होना चाहिए आई एक्सएल, आर तो है नहीं कहीं इसमें, v बराबर आई एक्सएल, एक्सएल हमें सबसे पहले चाहिए पड़ेगा, तो एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता भाई 2πfl, यही तो होता, 2 पाई की वैल्यू 22/7, एफ की वैल्यू 50, एल की वैल्यू 1/पाई, चलो पाई ही रखा रहने दो, पाई से पाई
कैंसिल, एक्सएल बराबर 100 आ गया। अब जब एक्सएल 100 आ गया तो वी बराबर होता है आई एक्सएल। आई की वैल्यू 0.2 गुणा 100, तो ये कितना आ गया 20 वोल्ट। ठीक है ना। चले और देखें, ये था 25वां सवाल। अब देखें 26वां सवाल। एक चौकुंडी का प्रेरकत्व 2 हेनरी, एल बराबर 0.2 हेनरी है तथा प्रतिरोध 50 ओम, आर बराबर 0.50 ओम है। यदि इसमें 50 हर्ट्ज, एफ बराबर 50 हर्ट्ज है। ठीक है, समझ लीजिए बेटा, है ना। एफ बराबर 50 हर्ट्ज है। यदि इसमें आवृत्ति है कि 2 एम्पियर धारा, यानी वही धारा वर्गमूल मान, हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि आई ही IRMS होती है। देख लिया आपने तुमको, पटक पटक के मारेंगे। आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर हो गया ना। चलो आगे देखते हैं, 26 है ना ये। तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा। हम तो समझते थे ये वही सीधी रखी है, बहुत शैतानी करती रहती। अच्छा, गुदगुदी कर रही थी। तुम कैसे छोटे छोटे बच्चों की तरह लड़ते रहते। चलो समझो, V बराबर, सुनो, R दिया L दिया, तो V बराबर IZ चाहिए हमको। V बराबर IZ चाहिए। पहले हमें Z चाहिए के लिए हमें R चाहिए और XL चाहिए, तो पहले हमें XL चाहिए। अब समझना जरा बात को, खिचड़ी पकना थोड़ी सी। अरे ये तो XL इज इक्वल टू निकालिए सबसे पहले। XL बराबर ओमेगा L, देखो यहाँ पे XL बराबर ओमेगा L, ओमेगा बराबर 2 पाई FL, 2 गुणा पाई का मान है 3.14, F का मान है 50, L का मान है 0.2। ठीक है, तो 50 दूनी 100, 314 हो गए। 314 में 0.2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 314 दूनी कितना हो गया 628, तो यह आया 62.8 ओम। ठीक है, अब Z निकाला, √R² प्लस XL स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, R स्क्वायर 0.50 है, ये तो काफी अंतर नहीं आ गया। 0.50 दिया था R का मान 26वें सवाल में। हाँ 0.50 यानी 5 ओम। फिर XL का मान इतना आया, पक्की बात है। 2 पाई F का मान 50 हर्ट्ज है और L का मान 0.2 हेनरी है। सही है, एक बार चेक करने दीजिए। ठीक है, तो 50 दूनी 100 मतलब 314, 314 का तो 62.8। ठीक है, R बराबर कितना आएगा 0.5 का वर्ग कर लीजिए, ज्यादा मत बढ़ाइए, 62.8 का वर्ग कर लो। ठीक है, चलो 0.5 का वर्ग करेंगे 0.25 प्लस 62.8 का वर्ग किए लेते हैं। ठीक, तो 62.8 का वर्ग चेक करते हैं, 62.8 मल्टीप्लाई बाई 62.8। ठीक है, टाइम बचाने के लिए अपन इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो 3943.84। अब इसको हमने जोड़ लिया, 0.25 में ऐड कर लेंगे 0.25, तो ये आ गया 3944.09 आगे। अब 3944 जो है वो कितने का वर्ग, 3944, यानी अगर 3600 होता। समझने वाली बात यह है कि इसका वर्गमूल अपन कैसे निकालेंगे। 3944 का, इसमें वो कैलकुलेटर नहीं है जिसमें दूसरा भी आ जाता है वर्गमूल करना। देखिए फिर भी चेक करते हैं, 3944 का है ना 3944, यह आया 62.8, लगभग उतना ही 39.43 लगभग उतनी 62.8। ठीक है, अब सुनिए, Z आ गया, अपने को I दिया था, V चाहिए था, V बराबर IZ, I का मान कितना है 2, Z का मान कितना है 62.8, 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, 125.6 वोल्ट। ठीक है, ये कौन सा